जो हो जाए। क्या सीखेंगे हम लोग? चाहे जो हो जाए। जैसे कहा जा सकता है, आज हम लोग का जो टॉपिक है पहले हम लोग उसको देखें। क्या है आज यूज हम लोग को सीखना है कंपल्सरी का, जिसको हिंदी में कहा जाता है चाहे जो हो जाए। तो जब सेंटेंस इसका बनाएंगे हम लोग, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो इसका रूल्स है जो बनाएंगे, सबसे पहले ये लिख देंगे कम वॉच में। इस शब्द को लिखने के बाद जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को लिख दिया जाएगा, और अगर जो भी सेंटेंस रहेगा वह आप क्या करेंगे उसको मॉडिफाई। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल मैं देखता हूँ और बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ चाहे जो हो जाए, मैं RICL में पढ़ूंगा। देखिए एक बार लिखा गया चाहे जो हो जाए मैं RICL में पढ़ूंगा। तो ये जो चाहे जो हो जाए, यहाँ तक कि इंग्लिश में आकर आप बात करें, इसके स्थान पे क्या लिखना होता है? कम वॉच में। क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक की पूरी हिंदी जो होगी उसके लिए हमको लिखना पड़ता है कम वॉच में। ये यहाँ तक हो गया। आगे का सेंटेंस जैसा रहेगा वैसे लिख देंगे। जैसे आई, इसको क्या बोलेंगे? आई स्टडी इन RICL। चाहे जो हो जाए मैं RICL में पढ़ूंगा। कम वॉच में आई स्टडी इन RICL। पढ़ने को स्टडी रीड करते हैं, बट यहाँ स्टडी इसलिए लगाया जा रहा है कोई पढ़ता है तो लिखता भी है, और लिखता है तो पढ़ता भी है, और पढ़ता है तो समझता भी है। इसलिए स्टडी ज़्यादा बेहतर होता है रीड की अपेक्षा। इसीलिए मैंने क्या किया है आपके सामने पढ़ने के यहाँ पर क्या लिख दिया है? स्टडी लिखा है। ध्यान से देखें, मैं हिंदी को बोलूंगा, आप लोग इंग्लिश बोलेंगे। ओके? यस सर। अब हम क्या करते हैं, एक बार आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि आज हम लोग का जो यूज है वो कम वॉच में का है, जिसको हिंदी में कहा जाता है चाहे जो हो जाए। और इसका नियम है कि चाहे जो हो जाए के लिए इंग्लिश लिखेंगे कम वॉच में, बाकी का सेंटेंस जिस रूप में रहेगा उसी रूप में वो ट्रांसलेट रहेगा। जैसे चाहे जो हो जाए मैं RICL में पढ़ूंगा, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम वॉच में RICL। चाहे जो हो जाए मैं लिखूंगा, कम वॉच में राइट। चाहे जो हो जाए मैं बोलूंगा, कम वॉच में आई स्पीक। चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेजी बोलूंगा, कम वॉच में आई स्पीक इंग्लिश। यस, बंद कर दिया। जब आप गुस्सा करके बोलेंगे चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इसको बोलेंगे कम वॉच में। कम वॉच में I'll not leave you। चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगली मीनिंग क्या हो सकती है? ऐसे आप हिंदी बताइए इसका। कम वॉच में I'll not शिफ्टी। हिंदी बताएंगे इसका? बताएं आप लोग। चाहे जो हो जाए चाहे जो हो जाए मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या रहेगा? सिप रहेगा। सिप का मतलब होता है रुक रुक करके पीना, क्योंकि चाय आप क्या करते हैं? रुक रुक करके पीते हैं, है ना? इसको बोलते हैं सिप। ओके, यस सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो के साथ।